नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। वैकुंठ चतुर्थी की कहानी। एक नगर में एक राजा अपनी दो बेटियों के साथ रहता था। एक दिन राजा भोजन करते समय अपनी दोनों बेटियों और अपनी पत्नी से पूछा कि तुम किसके भाग्य का खाती हो। तो बड़ी बेटी बोली, पिताजी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। जबकि छोटी बेटी बोली, पिताजी मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी पत्नी की तरफ देखा तो पत्नी ने भी डरते डरते कहा कि स्वामी मैं आपके भाग्य का खाती हूँ। यह सुनकर राजा को बहुत क्रोध आया। उसने कहा कि मैं पूरी नगरी को खिलाता हूँ, तुम सबके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, रोज तुम्हें अच्छा अच्छा भोजन खिलाता हूँ, नए नए वस्त्र और आभूषण पहनने के लिए देता हूँ। उसकी छोटी बेटी कहती है कि वह अपनी किस्मत का खाती है। तब गुस्से में आकर राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि जाओ 2 लड़के ढूंढ कर लाओ। मेरी बड़ी बेटी के लिए राज दरबार से राजा का पुत्र ढूंढो और छोटी बेटी के लिए गरीब कंगाल लड़का ढूंढो। जिस समय राजा यह बात बोल रहा था वहाँ दरबार में सभी मंत्री, पहरेदार, चौकीदार सब मौजूद थे। तब सभी मंत्रियों को राजा की यह बात बड़ी हैरानी हुई, लेकिन किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पलटकर राजा से पूछ सके कि महाराज आप अपनी दोनों ही बेटियों के साथ भेदभाव क्यों कर रहे हैं। किसी ने कुछ नहीं कहा। तब राजा ने अपनी बड़ी बेटी का विवाह एक राजा के पुत्र से किया और अपनी छोटी बेटी का विवाह एक गरीब भिखारी लड़के से कर दिया। दोनों बेटियों जब ससुराल पहुंची तो राजा ने बड़ी बेटी को खूब सारा दान दहेज, लश्कर, घोड़े, गाड़ी, ऊंट, खूब सारे आभूषण, सोना चांदी, हीरे मोती के आभूषण दिए और बहुत सारे रेशमी सुंदर वस्त्र दिए। जबकि छोटी बेटी को बोरी में टाट के कपड़े सिलवा कर उसे पहना कर भेजे और कुछ नहीं दिया। छोटी बेटी अपने माता पिता को प्रणाम कर कर घर से निकल गई। बेटी कुछ नहीं बोली। जब छोटी बेटी अपने ससुराल पहुंची तो उसने देखा कि वहां कोई उसकी आवभगत करने वाला नहीं था। झोपड़ी थी और एक बड़ा सा मैदान, वहां 5 चूल्हे बने हुए थे। रात्रि में छोटी बेटी चुपचाप सो गई। सुबह जब वह सोकर उठी तो उसने अपने जेठ जी से पूछा कि यह 5 चूल्हे यहाँ क्यों हैं। तब बड़े जेठ ने कहा कि बहू हम 5 भाइयों के 5 चूल्हे हैं। बहू ने कहा ठीक है, लेकिन आप सब झोली लेकर कहाँ जा रहे हैं। जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा कि बहू हम सब तो भिखारी हैं, हम सब तो भीख मांगने जा रहे हैं। बहू तुम तो बहुत पैसे वाले राजा की बेटी हो। तुम्हारे मंत्री ने एक रात्रि को जबरदस्ती मेरे 5वें छोटे भाई को पकड़कर तुम्हारे साथ ब्याह करवा दिया। तब बहू बोली कि जेठ जी आपकी कोई गलती नहीं है, सबको अपनी किस्मत का मिलता है। इसके बाद 5 भाई भीख मांगने के लिए चले गए। पीछे से बहू ने पूरे घर की साफ सफाई करी, पूरे घर को गोबर से लीपा, आंगन लीपी। इसके बाद बड़े जेठ के चूल्हे को छोड़कर सभी के चूल्हे वहां से हटा दिए। शाम को जब 5 भाई आए और घर को साफ सुथरा देखा, 4 चूल्हे हटे हुए देखे तो चार छोटे भाइयों ने बहुत क्रोधित किया। उन्होंने कहा हमारे चूल्हे कहाँ गए। तब नई बहू बोली कि आज से हम एक ही चूल्हे पर भोजन बनाएंगे और मैं खाना पकाऊंगी और आप सब खाएंगे। यह सुनकर सबको बहुत अच्छा लगा। तब बहू ने कहा कि पहले आप सब नदी पर जाकर नहा धोआ कर आइए। आते समय ठाकुर जी के मंदिर के दर्शन करके आना। यह सुनकर चारों छोटे भाइयों को बड़ा क्रोध आया, लेकिन जेठ थोड़ा समझदार था। उसने कहा जैसा बहू कह रही है सब वैसा ही करें। आज से पहले कभी भी नहाए हुए नहीं थे ये। चारों भाइयों ने नहाने के लिए मना किया, लेकिन बड़ा भाई समझदार था। उसने कहा जैसा बहू कह रही है हम सब वैसा ही करेंगे। सभी तालाब पर जाकर नहाने लगे। आते समय ठाकुर जी के दर्शन में पूजा पाठ करने गए, लेकिन कभी उन्होंने कोई पूजा नहीं करी थी, इसलिए वह चुपचाप भगवान के आगे हाथ जोड़कर बैठे कर घर आए। उन्होंने भोजन किया। इतना स्वादिष्ट भोजन उन्होंने आज से पहले कभी नहीं खाया। भोजन करने के बाद चारों भाई झोपड़ी के बाहर सो गए और नई बहू को अपने पति के साथ झोपड़ी के अंदर सो गई। सुबह जब वह सोकर उठे तो वापस वह 5 भाई
झोली उठाकर भीख मांगने के लिए जाने लगे। तब नई बहू ने कहा, आज से आप लोग भीख नहीं मांगेंगे, मेहनत मजदूरी करेंगे। तब उसके जेठ ने कहा कि बहू हमें काम नहीं आता। तब नई बहू ने कहा कि जो भी काम मिले आपको वही करना है, लेकिन भीख मत मांगना। फिर से 4 छोटे भाइयों को बहुत गुस्सा आया, लेकिन बड़े भाई ने फिर से वही बात कही, जैसा बहू कह रही है हम वैसा ही करेंगे। कमाने के इरादे से घर से निकल गए। 4 छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया। किसी को बोरियां उठाने का काम मिला, किसी को बेलदारी का, तो किसी को कुली का काम मिल गया, लेकिन बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। जब वो आ रहा था तो उसका पाँव गोबर में पड़ गया। घर आने के बाद वह फिर जेठ ने कहा कि बहू मेरा पाँव गोबर में पड़ गया है। नई बहू ने कहा कि आपका पैर गोबर में पड़ गया है तो देहली पर पोंछ दीजिए और घर के अंदर आ जाइए। सभी ने अपनी अपनी मजदूरी नई बहू को पकड़ा दी। उस दिन उन सबको बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि उस दिन उन्होंने भीख नहीं मांगी। भीख मांगने से उनकी बहुत बेइज्जती होती है, लेकिन आज उन्होंने मजदूरी करी तो उनको बहुत अच्छा लगा। बड़े जेठ ने नई बहू से कहा कि बहू मुझे कोई काम नहीं मिला। बहू ने कहा कि कोई बात नहीं। तब उस दिन वापस से सभी तालाब पर नहाने गए। तालाब से नहाकर वापस आए तो मंदिर के दर्शन करने गए। घर पर बहू ने स्वादिष्ट भोजन बनाया। सबने गर्मा गर्म स्वादिष्ट भोजन खाया और सो गए। दूसरे दिन वापस वह कमाने के लिए निकल गए। उस दिन 4 छोटे भाइयों को कोई ना कोई काम मिल गया, लेकिन वापस बड़े जेठ को कोई काम नहीं मिला। उस दिन भी बड़ा जेठ बहुत दुखी और उदास हो गया। वह सोचने लगा कि नई बहू को मैं आज वापस क्या जवाब दूंगा। जब जेठ घर आ रहे थे तो रास्ते में उसे एक मरा हुआ सर्प मिला और आते ही उसने बहू से कहा कि बहू मुझे रास्ते में एक मरा हुआ सर्प मिला, इसका मैं क्या करूं? तो बहू बोली कि आप इसे झोपड़ी पर फेंक दीजिए। इस तरह उनके दिन मज़े से निकलने लगे। उनके घर में अन्न धन के भंडार भी भरने लगे। सभी मेहनत मजदूरी करके कमाने लगे। एक दिन उस नगर के महारानी का बेशकीमती हार चील लेकर उड़ गई। सारे राज दरबारी पहरेदार और चौकीदार उस चील के पीछे पीछे भागने लगे, लेकिन सब बेकार। जब वह चील उन 5 भाइयों की झोपड़ी के ऊपर से उड़ी तो उसने वह मरा हुआ सर्प देखा। तो चील ने रानी का हार वहीं गिरा दिया और सर्प लेकर उड़ गई। उधर राजा के नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया गया। जिसे भी रानी का बेशकीमती हार मिले वह लाकर राजमहल के राज दरबार में जमा करवा दे और वह मुँह मांगा इनाम मांग सकता है। भाई झोपड़ी में आ गए और बड़े जेठ की नज़र झोपड़ी के ऊपर चमकती हुई चीज पर पड़ी। बड़े जेठ ने चमकती हुई चीज को उतार कर देखा तो वह बेशकीमती हार निकला। जेठ ने वह हार लाकर नई बहू को दे दिया। तब नई बहू बोली, यह हार तो रानी का है, आप इसे ले जाकर राजा को दे दीजिए। जेठ ने ऐसा ही किया। जेठ को ले जाकर वह हार राजा को दिया। राजा हार को देखकर बहुत खुश हुआ और बोला कि भाई, इसके बदले मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। मैं तुम्हें सब देने के लिए तैयार हूँ। तब उसने बोला कि राजा मुझे मांगना नहीं आता, मैं अपने भाई की पत्नी से पूछकर बताऊंगा। राजा ने कहा कोई बात नहीं। जेठ घर आया। आने के बाद उसने नई बहू को पूरी बात बताई। तब बहू ने कहा कि जेठ जी, आप राजा के महल में वापस जाना और राजा से कह देना कि राजा जी, मैं चाहता हूँ कि बैकुंठ चौदस के दिन नगर में किसी के भी यहाँ दीपक न जले और राजमहल में भी अंधेरा रहे। तब जेठ वापस राजमहल में गया। राजमहल में जाकर उसने राजा से कहा कि राजा जी, मुझे इनाम नहीं चाहिए, बस आप बैकुंठ चौदस के दिन नगर में यह ढिंढोरा पिटवा दीजिए कि कोई भी नगरवासी दीपक ना जलाए, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक ना जले। बैकुंठ चौदस के दिन पूरी नगरी में अंधेरा रहे। बिना कुछ समझे राजा ने कहा कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो एक दिन नगर में कोई दीपक नहीं जलाएगा और राजमहल में भी दीपक नहीं जलेगा। राजा ने पूरी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि पूरी नगरी में बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी दीपक ना जलाए।
दूसरे दिन बैकुंठ चौदस की रात्रि को किसी ने भी दीपक नहीं जलाया, यहाँ तक कि राजमहल में भी दीपक नहीं जला। लेकिन पांचों भाइयों की झोपड़ी में नई बहू ने सब तरफ दीपक जलाए, कहीं पर भी अंधेरा नहीं छोड़ा। माता लक्ष्मी के पग बनाए और एक थाल तैयार करके वह बैठ गई। स्वर्ग लोक से माता लक्ष्मी मृत्यु लोक के नीचे उतरी। माता लक्ष्मी ने उस नगर में सब जगह अंधेरा देखकर केवल एक झोपड़ी जगमगाता देखकर माता लक्ष्मी उस झोपड़ी पर आई और दरवाज़ा खटखटाने लगी। अंदर से बहू ने कहा कि कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बेटी हूँ। बहू ने अंदर से कहा, हमारे घर में आपके लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि हमारे पास खुद को खाने की कमी, हम आपको क्या खिलाएंगे। थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। बहू ने अंदर से पूछा, कौन है? माता लक्ष्मी ने कहा, मैं इस घर की बहू हूँ। तब भी नई बहू ने दरवाज़ा नहीं खोला। तीसरी बार माता लक्ष्मी ने फिर दरवाज़ा खटखटाया। तब नई बहू ने कहा कि आप कौन हैं? तो माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं इस घर की बहू हूँ और 7 पीढ़ी तक इस घर में रहूँगी। ऐसा सुनते ही नई बहू ने दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही माता लक्ष्मी ने झोपड़ी के अंदर पाँव रखा तो उनका घर सुंदर महल में बदल गया। नई बहू ने माता लक्ष्मी को बैठने के लिए चौकी दी। माता लक्ष्मी ने कहा कि मैं तो वह पैसे वाले अमीर सेठ के घर नहीं बैठूंगी। लेकिन नई बहू ने माता लक्ष्मी का हाथ पकड़कर चौकी पर बैठा दिया, क्योंकि चौकी पर बैठते ही माता लक्ष्मी ने साक्षात दर्शन दिए। तब नई बहू माता लक्ष्मी के चरणों में गिर पड़ी। नई बहू ने माता लक्ष्मी की आरती उतारी। लक्ष्मी जी की कृपा से उनका घर धन धान्य से भर गया। सुबह जब पांचों भाई सोकर उठे तो उनका घर महल में बदल चुका था। सभी भाइयों ने आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। धीरे धीरे वह नगर के सेठ कहलाने लगे और उनके भाई की पत्नी सेठानी कहलाने लगी। तब सब तरफ उनका कारोबार फैल गया। हर जगह उनकी चर्चाएं होने लगी। वह पांचों भिखारी केसर कस्तूरी का व्यापार करने लगे। उनका घर धन्य धान्य से भर गया। नौकर चाकर, हाथी घोड़े, ऊंट सब हो गए। बड़ी बहन के घर सब कुछ ठप हो गया। कारोबार में घाटा लग गया। उनके यहाँ एक समय की रोटी भी बहुत मुश्किल से मिलने लगी। उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा। बड़ी बहू के सास ससुर ने अपनी बहू से कहा कि तू तो कलिंकली हो, तुम्हारे आते ही हम बर्बाद हो गए। और उन्होंने अपनी बहू को घर से निकाल दिया। बड़ी बेटी रोती हुई अपने पिता के घर आई। अपनी प्यारी लाडली बेटी की ऐसी हालत पर राजा ने देखी तो राजा को बहुत दुखी हुआ और राजा ने अपनी बड़ी बेटी को सारा हाल पूछा। बड़ी बेटी ने रोते रोते अपना सारा हाल अपने पिता को कह सुनाया। तब राजा ने मन ही मन सोचा कि मैं अपनी बड़ी बेटी को इतने देखभाल करके घर बार ढूंढा था, इसकी ऐसी हालत है तो छोटी बेटी की क्या हालत होगी। पता नहीं वह जिंदा भी होगी या नहीं। अपनी छोटी बेटी के गांव में उसका हालचाल पता करने के लिए राजा गया। तब राजा ने एक व्यापारी का वेश बनाया और केसर कस्तूरी बेचने के लिए अपनी छोटी बेटी के गांव में पहुंच गया। गांव में पहुंचते ही राजा ने जोर जोर से आवाज़ लगानी शुरू कर दी, केसर कस्तूरी ले लो, कोई केसर कस्तूरी ले लो। करते करते सुबह से दोपहर हो गई। तभी जिस गली में राजा ने आवाज़ लगाई उसी गली में उसकी छोटी बेटी का हवेली नुमा मकान था। बेटी ने अपने पिता की आवाज़ पहचान ली। उसने ऊपर झरोखे में से झांक कर देखा तो राजा को देखते ही समझ गई कि यही उसके पिता हैं। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि बाहर जो आदमी केसर कस्तूरी बेच रहा है उनकी केसर कस्तूरी मुँह मांगे दाम पर खरीद लो और उन्हें आदर के साथ बैठाओ तथा उनके लिए भोजन लेकर आओ। उन सब ने ऐसा ही किया। बहुत अच्छी कीमत पर केसर कस्तूरी खरीद ली और उन्हें भोजन के लिए आसन लगा कर बैठाया। नए नए पकवान उनके खाने के लिए दिया। बीच बीच में छोटी बेटी नए नए कपड़े पहनकर, अच्छे अच्छे आभूषण पहनकर और लंबा घूंघट निकालकर उनको परोसने लगी। राजा ने मन में सोचा कि उनके यहाँ बहुत सारी नौकरानियाँ हैं। उसके पिता हंसते हुए बोले कि बेटी, क्या तुम यहाँ नौकरानी का काम करती हो? तब बेटी बोली, नहीं पिताजी, यह मेरा घर है, मैं यहाँ की सेठानी हूँ। अच्छा, तू सेठानी है, लेकिन तूने तो वही फटे पुराने कपड़े पहन रखे हैं।
वही बोरी के टाट वाले कपड़े पहन रखे हैं जिसे देकर मैंने तुझे विदा किया था। तब छोटी बेटी बोली, नहीं पिताजी, बार बार जो अलग अलग नए नए कपड़े पहनकर आपको खाना परोसने आ रही थी वह मैं ही थी, और अब जो मैं आपके पास बोरी के टाट वाले कपड़े पहनकर आई हूँ यह भी मैं ही हूँ। पिताजी, मैं आज आपको बताना चाहती हूँ कि सब अपनी किस्मत का ही खाते हैं। यह मेरी किस्मत है जो आज मैं इस नगर की सेठानी हूँ, और यह आपकी किस्मत है कि आपका कस्तूरी बेच रहे हो। इसलिए पिताजी, आज के बाद कोई किसी को यह नहीं कहेगा कि वह एक दूसरे की किस्मत का खाते हैं। यह सुनते उसके पिताजी का मुंह नीचा हो गया और उसने कहा कि बेटी तू जीती, मैं हारा। उसके पिता ने हार स्वीकार की। बेटी ने कहा कि पिताजी, आप हमसे बड़े हैं और बड़े ही रहेंगे। मैं तो सिर्फ आपको इतना बताना चाहती हूँ कि सभी मनुष्य अपनी किस्मत का ही खाते हैं, कोई किसी की किस्मत का नहीं खाता। इस तरह आज मैंने आपको बैकुंठ चौदस की एक पुरानी कहानी सुनाई है। दोस्तों, अगर ये धार्मिक कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हो लक्ष्मी माता की जय।